नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं धारावाहिक मैं कुछ भी कर सकती हूँ की 19वीं कड़ी में क्या है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैंने और डॉक्टर जैन ने गौरी की सर्जरी की। वो नाजुक हालत में थी, पर सही समय पर सब कुछ होने से उसकी हालत संभल गई। हमारा ऑपरेशन कामयाब रहा। एक डॉक्टर के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं होती। ऑपरेशन थिएटर में मुझे और डॉक्टर जैन को सुकून आया, लेकिन बाहर गौरी के साथ काम करने वाला हवलदार परेशान था। उसे डर था कि बिना दिगंबर सिंह से पूछे मुझे यहाँ लाया गया। मुन्ना उसे संभालने में लगा था। वैसे मुन्ना सब कुछ संभाल सकता था, ये उसकी खूबी थी। ओफो, अब क्या करें, नेटवर्क भी नहीं है। अब ओ भैया। अरे हमें भैया सबसे एलर्जी है। हमारा नाम मुन्ना है। अच्छा ठीक है मुन्ना जी, मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा। ये विचित्र सा यंत्र जो आपके हाथों में है वो मोबाइल है? तो और क्या? अरे इसको तो म्यूजियम में होना चाहिए था। कितना खटारा और पुराना है ये। देखिए मजाक मत कीजिए, हम ऐसे ही परेशान हैं। मेरी बीवी ने खाना भी नहीं खाया होगा। ड्यूटी करके हम घर ही जा रहे थे कि ये सब हो गया। इंस्पेक्टर साहब को भी खबर कर देते हैं, नहीं तो आग बबूला हो जाएंगे। हम जा रहे हैं, हमें काम है। अरे मुन्ना जी, गौरी ठीक तो है ना? हाँ, अच्छा हुआ समय पे ले आए। छोटी सी सर्जरी है। ये लीजिए बिस्कुट का पैकेट, रात का खाना समझ के खा लीजिएगा। है? अरे अब आपकी पत्नी का 56 भोग तो यहाँ नहीं मिलेगा, इसी से काम चलाइए। अरे मेरी तो भूख प्यास सब उड़ गई है। इंस्पेक्टर साहब का फोन भी नहीं लग रहा। अरे संडे का दिन है, आपके साहब बिरयानी पुलाव खाकर सो गए होंगे। सपने में स्वर्ग की अप्सराओं के साथ भ्रमण कर रहे होंगे। देखो साहब का मजाक मत उड़ाओ। उन्हें पता चल गया ना कि जेल की कैदी को हम यहाँ लेकर आए हैं तो बवाल मचा देंगे। कैदी? कैदी कहाँ है? अरे यही डॉक्टर स्नेहा। इस मैडम को सर ने गिरफ्तार किया है ना। क्या? हाँ, 2 दिन से ये मैडम लॉकअप में है। क्या हुआ? अरे आप ऐसे चौंक क्यों गए? मैं आता हूँ। अरे अपना फोन तो दे दीजिए। रिसेप्शन से कर लेना यार। डॉक्टर जैन और मैं सर्जरी करके बाहर निकले। डॉक्टर जैन एक बहुत ही भले आदमी थे। उन्होंने मेरे बारे में जानना चाहा, मेरे काम को भी सराहा, और उन्हें भी ये जानकर हैरानी हुई कि मैं लॉकअप में थी। वो इस बात से बेखबर थे। थैंक यू स्नेहा। थैंक्स किस बात का, मैं डॉक्टर हूँ, ये मेरा फर्ज था। पर ये कांस्टेबल तुम्हें कहाँ मिली? मैं लॉकअप में थी। क्या? पर क्यों? मुझ पर मेरी बहन की मौत का इल्जाम लगाया गया है। क्या? सभी ये सुनकर हैरान थे। तभी एसपी मधोक गौरी की खबर सुनते ही वहां मिलने आए। हवलदार उन्हें देखते ही सतर्क हो गया और अपनी सफाई देने लगा। सर गौरी का ऑपरेशन चल रहा है। वो जो डॉक्टर अपने जेल में थी ना, डॉक्टर स्नेहा, मुंबई वाली, वही ऑपरेशन कर रही हैं। ये मामला क्या है? सुनो, ये डॉक्टर जेल में क्यों और कैसे आई, मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए। अरे एसपी साहब, मुझे अभी अभी खबर मिली, बाहर गया था, अभी आया हूँ। कैसी हैं आपकी सब इंस्पेक्टर? मुझे पता ही नहीं था कोई डॉक्टर लॉकअप में थी, उसी ने संभाला। क्या? पर ताज्जुब है कि मुंबई से आई डॉक्टर जेल में कैसे पहुंची, और उससे भी बड़े ताज्जुब की बात है कि मुझे इस बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। स्नेहा? आप जानते हैं? स्नेहा जेल में है? हाँ सर, स्नेहा नाम है। सर इंस्पेक्टर साहब ने गिरफ्तार किया है। उसके ऊपर उसके जीजा ने इल्जाम लगाया है कि उसने अपनी बहन को अगवा किया और उसके लापरवाही से ही उसके बहन की मौत हुई है। ये सब क्या बकवास है? उसकी बहन की मौत यहाँ हुई। उसे बहुत बुरे हालात में डॉक्टर पाल की निजी क्लिनिक से लाया गया। लापरवाही से उसका अबॉर्शन किया गया था। एसपी साहब, वो डॉक्टर पाल के इसी केस के सबूत तो हमने आपको दिए हैं। डॉक्टर सब ठीक तो है ना? गौरी ठीक है, पर आप अभी उससे नहीं मिल सकते। उसे 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। और उसे हुआ क्या है? उसकी हालत संभल जाएगी, पर 2-3 दिन का समय लगेगा। काफी इंटरनल ब्लीडिंग थी। स्नेहा साथ में नहीं होती तो। मैं यहाँ का एसपी हूँ मैडम, माफ कीजिए, मुझे आपके बारे में कुछ भी खबर नहीं थी। मुझे पता ही नहीं था कि आपको अरेस्ट किया गया है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि इस मामले की तह तक जाऊंगा। थैंक यू। डॉक्टर स्नेहा ने ऑपरेशन किया है,
तो यहाँ 2-3 दिन के लिए उनकी जरूरत होगी, है ना डॉक्टर जैन? हाँ, ये हमारे हॉस्पिटल के गेस्ट हाउस में रह सकती हैं। आप चाहें तो अपने कांस्टेबल को रहने दीजिए निगरानी के लिए। ठीक है, तुम यहीं रहो ड्यूटी पर। मैं तब तक दिगंबर सिंह से मामला समझने की कोशिश करता हूं। अच्छा, मैं निकलता हूं। थैंक यू। स्नेहा, मैं तुम्हें गेस्ट हाउस तक ड्रॉप कर देता हूं। थैंक यू। उस रात डॉक्टर सुमित ने मुझे गेस्ट हाउस तक पहुंचा दिया। अतीत को हम बहुत पीछे छोड़ाए थे, लेकिन सच है कि हम अजनबी तो नहीं थे, शायद अजनबी बन के जी रहे थे। डॉक्टर सुमित ने मेरे लिए जो किया वो बहुत था। जिससे दिल ने अजनबी मान लिया हो, उससे तो उम्मीद भी नहीं होती। तुम्हारे माँ पापा और भाई सब दिल्ली में ही है? पापा रिटायर हो गए हैं, विनीत उनकी क्लिनिक देखता है और माँ अभी भी अपनी पत्रिका चला रही हैं। तुमने कभी दिल्ली लौटने का नहीं सोचा? हाँ, सोचा। पापा ने बहुत बुलाया कि उनकी अपनी क्लिनिक है, आकर दोनों भाई संभालो, पर मेरे ज़मीर ने मुझे जाने नहीं दिया। प्रतापपुर को मेरी ज्यादा जरूरत है। दिल्ली मुंबई में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, यहाँ किसी को तो रहना होगा। तुम जैसे कल थे वैसे ही आज हो। तुम भी जैसी आज हो वैसी ही कल थी। गेस्ट हाउस आ गया है, तुम आराम करो। थैंक यू। दिगंबर सिंह को जैसे मेरे बारे में पता चला कि मैं मानवता में हूं, वो पागल हो गया। वो भागते हुए नशे में मानवता अस्पताल पहुंचा, जहां रिसेप्शन पे उसने बहुत हल्ला मचाया। इस अस्पताल की एक एक ईंट पत्थर नोच कर फेंकवा दूंगा। कहाँ है स्नेहा? एक मुजरिम को घुसने की इजाजत कैसे दी तुम लोगों ने? सर, 1 मिनट शांत हो जाइए। हवलदार बाबू राम कहाँ है? क्या हुआ भाई, आप हल्ला क्यों मचा रहे हैं? तू कौन है बे? मुन्ना, यहाँ का वार्ड बॉय। हमको नहीं जानते? प्रतापपुर हमको सलामी देता है, तुम हमको नहीं जानते? मुन्ना हक्का बक्का रह गया। ये चेहरा तो वही था जो डॉक्टर पाल के क्लिनिक के बाहर चुपके से फोटो खींचते वक्त उन्हें मिला था। इसका मतलब मुन्ना के समझ में साफ आ गया कि वो भी इन लोगों से मिला हुआ है। अब पता नहीं आगे क्या होगा। क्या दिगंबर सिंह का सच सामने खुलकर आएगा? मैं वापस अपने घर माथुर निवास कब जाऊंगी? पता नहीं। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। दोस्तों, लिंग जांच करवाना और फिर गर्भपात, ये अपराध हैं। जानते हुए भी ऐसा हो रहा है। गर्भपात कई बार जान पर खतरा बन जाता है। आप हमें बताएं कि आखिर हम सब कैसे समाज से लिंग जांच, भ्रूण हत्या और अनैतिक गर्भपात जैसे अपराधों को खत्म करने के लिए कोई कदम उठा सकते हैं। अपने विचार रिकॉर्ड करें फोन में नंबर 3 दबाकर। फिर मिलेंगे। नमस्ते। मैं कुछ भी कर सकती हूँ।